एक रिक्शा वाले की बेटी कैसे बनी यास। सपनों की शुरुआत। बरेली के एक छोटे से मोहल्ले में शेखर नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। दिन रात मेहनत कर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। उसकी एक बेटी थी, सपना, जो बहुत ही होशियार और समझदार थी। छोटी सी उम्र से ही सपना में कुछ बड़ा करने का जुनून था। सपना के माता पिता के पास बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन शेखर ने कभी बेटी के सपनों को कम नहीं आंका। उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी था बेच दिया ताकि सपना को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सके। वह जानता था कि पढ़ाई ही बेटी की जिंदगी बदल सकती है। सपना स्कूल में हमेशा टॉप करती थी। उसके भीतर एक अलग चमक थी। छोटे से घर की सीमित किताबों के बावजूद वह दिन रात पढ़ती रहती। स्कूल के बाद भी वह अपने माता पिता की मदद करती, घर के काम संभालती और फिर भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहती। उसके दोस्त खेल कूद में मस्त रहते, पर सपना किताबों में खोई रहती। वह जानती थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, सपनों को अपने दिल में संजोती और दिन भर पढ़ाई करती। शेखर जब रिक्शा चलाने जाता तो उसकी बेटी की पढ़ाई का ख्याल उसे हमेशा तसल्ली देता। वह सोचता, मेरी बेटी किसी दिन देश की सेवा करेगी, वह ईयास बनेगी। सपना के जीवन की यह शुरुआत थी, संघर्ष के बीच उठते हुए, उम्मीदों के साए में एक सपने को सच करने का पहला कदम। ये शुरुआत थी उस लड़की की जो अपने घर की सबसे पहली ईयास अधिकारी बनने जा रही थी। एक रिक्शा वाले की बेटी कैसे बनी आईएएस। कठिनाइयों का समुंदर। सपना की जिंदगी में संघर्ष अब और गहरा हो गया था। उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई और परिवार की आर्थिक हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। घर में एक ओर जहां बीमारी का साया था, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। सपना ने हार मानने की बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई सीख ली और घर पर ही कपड़े सिलने लगी। साथ ही वह बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी ताकि घर की आर्थिक मदद कर सके। सुबह से शाम तक पढ़ाई, काम और फिर रात में फिर से पढ़ाई। सपना की दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि थकान को महसूस करने का भी समय नहीं मिलता था। स्कूल की टीचर मिस जोशी सपना की लगन और मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने सपना को यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। सपना ने पहली बार जाना कि ईएएस बनना केवल एक सपना नहीं, बल्कि देश की सेवा करने का एक तरीका भी है। सपना ने कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब उसके दोस्त मस्ती करते तो वह नोट्स बनाती, जब लोग आराम करते तो वह मेहनत करती। कई बार घर में बिजली चली जाती तो भी उसने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई नहीं छोड़ी। शेखर अपनी बेटी के इस जज्बे को देख हर दिन प्रेरित होता। वह जानता था कि सपना की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसकी छोटी छोटी कुर्बानियां अब रंग लाने लगी थीं, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बड़ी मंजिल अभी दूर थी। सपना का विश्वास और हिम्मत उसके हर कदम को मजबूत कर रही थी। वह जानती थी कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी। एक रिक्शा वाले की बेटी कैसे बनी यास। उम्मीद की लौ। सपना ने स्नातक की पढ़ाई के लिए शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। भीड़, महंगाई और संघर्ष सभी नए थे, लेकिन सपना का इरादा मजबूत था। उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। पढ़ाई के लिए अच्छी कोचिंग का खर्च उसके परिवार की पहुंच से बाहर था, इसलिए सपना ने मेहनत और लगन से घर पर ही किताबों और ऑनलाइन संसाधनों से खुद को तैयार किया। साथ ही वह एक किताब की दुकान में पार्ट टाइम काम करने लगी ताकि पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। रातों की नींद कम हो गई, लेकिन सपना ने कभी अपने लक्ष्य को भटकने नहीं दिया। कई बार परीक्षाओं में असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार वह और मजबूत होकर उठी। उसके अंदर की उम्मीद की लौ बुझी नहीं। पहला सी प्रीलिम्स का प्रयास असफल रहा। सपना को लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई हो, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को समझा, फिर से पढ़ाई शुरू की और अगली बार और भी जोर लगाकर तैयारी की।
सपना के परिवार और टीचरों ने उसका हौसला बढ़ाया। शेखर ने अपनी सारी कमाई बेटे के भविष्य के लिए खर्च कर दी थी, लेकिन वह खुश था कि उसकी बेटी बड़े सपनों को पूरा करने की राह पर है। धीरे धीरे सपना ने हर बाधा को पार किया और दूसरी बार अपसी प्रीलिम्स में सफलता हासिल की। यह सफलता केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं था, बल्कि सपनों की उड़ान के लिए पहला बड़ा कदम था। सपना अब आईएएस बनने की दिशा में मजबूती से बढ़ रही थी। संघर्ष के बाद भी उसकी आंखों में चमक और हौसला कम नहीं हुआ था। संघर्ष से शिखर तक सपना का तीसरा और अंतिम पड़ाव था साक्षात्कार। यह वह दिन था जब उसके जीवन की सारी मेहनत, कड़ी मेहनत और संघर्षों का फल मिलने वाला था। उसने अपने छोटे से घर से निकले अपने सपनों को लेकर शहर की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में उम्मीद और आत्मविश्वास की मूरत बनी हुई थी। साक्षात्कार के दिन सपना ने अपने पिता का पुराना पर साफ सुथरा कुर्ता पहनकर पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। परीक्षक भी उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने सपना से उसके जीवन संघर्ष, उसके सपनों और देश सेवा की इच्छा के बारे में पूछा। सपना ने दिल खोलकर अपनी कहानी सुनाई, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। कई दिनों बाद जब परिणाम आया तो सपना का नाम आईएएस में शामिल था। वह खुशी की कोई सीमा नहीं थी। शेखर के आंसू और गर्व के भावों ने पूरा घर रोशन कर दिया। रिक्शावाला पिता की बेटी अब प्रशासनिक सेवा की उच्च पद पर थी। सपना ने साबित कर दिया कि गरीबी और मुश्किलें इंसान के सपनों को कभी नहीं रोक सकती। उसकी सफलता ने उस मोहल्ले के कई बच्चों के लिए प्रेरणा का काम किया। अब सपना खुद भी गांव और शहर के बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। सपना की कहानी संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गई। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।